बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है हजरत गौस पाक, एक ईसाई लड़की और एक दूल्हे का जिसका सर डाकुओं ने काट दिया। एक बहुत ही ईमान अफरोज वाकया आपके सामने पेश किया जा रहा है। मोहतरम नाज़रीन, सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान और शौकत से हर एक बंदा वाकिफ है, या वो दीगर मजहब का हो या इस्लाम मजहब का। अल्लाह तबारक व तआला ने जब किसी वली को एक मुकद्दस मकामात पर फाइज फरमाता है तो इसका असर, इसकी मोहब्बत अल्लाह ताला तमाम मखलूक के दिलों में डाल देता है। सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह तो फिर औलियों के सरदार हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि सरकार बगदाद गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह इराक के एक इलाके कुर्दिस्तान में दीन तबलीग का काम से तशरीफ फरमा हुए। उस वक्त आपके साथ आपके हमरा कुछ मुरीदीन भी शामिल थे। ये पूरी की पूरी बस्ती लाखों अफराद पर मुश्तमिल थी, यानी यहाँ पर लाखों लोग रहा करते थे और ये सब गैर मुस्लिम थे, यानी ईसाई थे, कुछ नसरानी थे। तरबियत के लिहाज से बहुत सख्त कौम थी। ये किसी के भी मजहब को नहीं मानते थे। ये लोग सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को भी नहीं जानते थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौम के बीच पहुंचकर इनके बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की दावत दी तो वो लोग इस्लाम लाने के लिए तैयार नहीं थे। इस जगह पर एक ईसाई लड़की भी रहा करती थी जिसका बहुत बड़ा खानदान था और वो सब के सब लोग ईसाई थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहां पर इस्लाम की दावत दी और नेकी की दावत देते हुए उनको समझाया कि आप लोग हम मुसलमानों के लिए दिल में हमदर्दी रखो, दुश्मनी न पालो। हम ये हरगिज नहीं चाहते कि कोई भी तलवार के जोर पर हमारे दीन में दाखिल हो। मोहब्बत का पैगाम है इस्लाम। लेकिन वो ईसाई शख्स आपके मकाम को पहचान नहीं सके। लेकिन जब इस ईसाई लड़की ने आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को सुना तो वो आप रहमतुल्लाह अलैह की सच्ची और बड़ी मुरीद बन गई थी। इस लड़की ने आपको कभी नहीं देखा था, बस आपके बयान को छुप छुप कर सुनती। वो लड़की अल्लाह ताला के बारे में सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से सुनकर वो ये जान चुकी थी कि अल्लाह तो वही है जिसको मेरे शेख मानते हैं और वो सही फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की जात में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला एक है। इसके दादा परदादा अपने मजहब के बहुत ज्यादा पाबंद थे और वो ईसाई लोग मुसलमानों को पसंद ही नहीं करते थे। वो लोग मुसलमानों को जादूगर समझते थे। उनका ख्याल था जो इनकी बातें सुनता है इनके मजहब का हो जाता है। एक दिन वो ईसाई लड़की अपने बाप के पास गई और अपने बाप से कहने लगी, अगर आप बुरा न माने तो यहाँ जो मुसलमान के अजीम रहनुमा हैं, जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मैं जिनकी बातें सुनती हूँ, मैं जिनको चाहती हूँ कि वो मेरी शादी में शिरकत करें और यहाँ आकर उनकी बरकत से मेरी शादी हो। जब उस लड़की के बाप ने ये बात सुनी तो वो गुस्से से पागल हो गया। कहने लगा, हमारा मजहब कभी नहीं बदल सकता। वो मुसलमान है और तुम एक मुसलमान को अपनी शादी में बुलाना चाहती हो, ये नहीं हो सकता। लड़की ने अपने बाप से बहुत कहा लेकिन उसका बाप न माना। फिर कुछ दिन बाद लड़की की शादी हो रही होती है। दूल्हा आने वाला था। दूल्हा जब वो रास्ते में पहुंचा तो घना जंगल था जहां पर खतरनाक डाकू कब्जा किए हुए थे। वो डाकू किसी मुसाफिर को वहां से जिंदा नहीं जाने देते थे। वो छुपकर वहां से गुजरने वालों को देखते रहते और उनके सामान को देखकर उन पर हमला कर देते। अब वहां पर बारातियों के साथ ईसाई दूल्हा गुजर रहा था तो डाकुओं ने इन ईसाइयों की बारात पर हमला कर दिया और इन सबको लूटने लगे। दूल्हा डर कर भागने लगा तो उनमें से एक डाकू गुस्से में आ गया और उसने अपनी तलवार निकालकर इस दूल्हे की गर्दन उड़ा दी, यानी गर्दन जिस्म से अलग कर दी। इसके बाद सारा सामान लेकर वो वहां से चले गए। जो दूल्हे के साथ लोग आए थे वो रोने लगे, चीख पुकार मच गई। खुशी की शादी गम में तब्दील हो गई। जब ये खबर दूल्हे के बाप तक गई तो रास्ते में घने जंगलों में डाकुओं ने हमला कर दिया। तो उन जालिमों ने हमला करके दूल्हे को मार दिया है और सर को गर्दन से अलग कर दिया है। ये सुनकर उस दूल्हे का बाप बेहोश हो गया। लेकिन जब उसको होश आया तो उसने फिर लड़की को आकर बताया कि बेटी, तुम्हारे होने वाले दूल्हे को मार दिया गया है, मेरा बेटा मर गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब यहाँ गम ही गम है। अब ये खबर दिल दहलाने वाली खबर जब उस लड़की ने सुनी, वैसे तो उस लड़की को तड़प के रोना चाहिए था, लेकिन बजाय रोने के वो कहने लगी, ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मैं जिनकी मुरीद हूँ उनके होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। गम मेरी चौखट पर आ ही नहीं सकता और मुझे उजाड़ कर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे शेख को कैसे गवारा है। वहां पर मौजूद लोग कहने लगे, ये कैसी बहकी बातें कर रही है। हर कोई शख्स इस लड़की को देख रहा था। लोग कहने लगे, ये किसकी मुरीद है। तो वो लड़की कहने लगी,
वो जो मुसलमानों के बड़े पीर दस्तगीर हैं, मैं उनकी अकीदतमंद हूँ और मैंने सुना है उनके होते हुए उनके मुरीद को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। लड़की के बाप ने कहा, बेटी तू समझती क्यों नहीं है, तेरे दूल्हे की गर्दन उड़ा दी गई है, मर गया है और उसकी लाश को लाया जा रहा है और उसके बाद उसको दफनाया जाएगा। वो ईसाई लड़की कहने लगी, ये ऐसे कैसे हो सकता है, अभी उसके जनाजे को तैयार नहीं करना और जब तक मैं न कहूँ उसको दफनाना भी नहीं। मैं आती हूँ। बाप चिल्लाया, कहाँ जा रही हो? उस लड़की ने कहा, मैं आज वहां जा रही हूँ जहां आज तक मैंने कदम नहीं रखा। आज मैं किसी से इजाजत नहीं लूंगी, ना किसी से डरूंगी। उस लड़की ने कहा, मैं अपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार खास में जा रही हूँ और मेरे शेख मुझे कभी नामुराद नहीं लौटाएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि वो मुझे मायूस कर दें। मैं उन पर पूरा यकीन करती हूँ। यह कहकर वो आपके दरबार की तरफ निकली। उसके बाप ने उसे रोक कर कहा, कहाँ जा रही हो? वो मुसलमान हैं और वो तुम्हें अपने दीन में दाखिल कर लेंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो? वो बहुत बड़े जादूगर हैं। फिर वो ईसाई लड़की कहने लगी, वो जादूगर नहीं है, बल्कि वो रब के सच्चे पक्के आशिक हैं और मैं उनकी आशिक हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस उनके पास जाने दो। अगर चाहते हो मेरी खुशियाँ तो मुझे आज हरगिज ना रोकना। वो लड़की रुकी नहीं। उसके बाद वो लड़की हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंची, जहां आप गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह वास फरमा रहे थे। नसीहत भरा बयान चल रहा था। वो लड़की आप रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पहुंचकर दौड़ती हुई आपके कदमों के पास आई और आकर गिर गई और कहा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपकी सच्ची आशिक हूँ, आपको मानने वाली हूँ। सबके लिए आप जैसा एक सोचने वाले हैं। हर मखलूक के लिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी और मजहब के क्यों ना हो, आप रहमतुल्लाह अलैह सबके लिए एक जैसा सोचते हैं। उस लड़की ने रो रो कर सारी बात बताई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बात सुनकर कहने लगे, अच्छा रुक जाओ बेटी, हमें दुआ करने दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करना शुरू की। काफी देर तक आप दुआ मांगते रहे, जैसे अल्लाह ताला को मना रहे हों और राजी कर रहे हों। जैसे आप फरमा रहे हो कि ए अल्लाह राजी हो जा, तूने इस दूल्हे की तकदीर में अगर मौत लिख दी है तो अल्लाह तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। इस बेटी की खुशियां लौटा दे, तुझे तेरी जलालत का वास्ता। आपने ये दुआ फरमाई और ईसाई दूल्हे की लाश के पास आकर फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। ये कहने की देर थी कि इस ईसाई दूल्हे का सर जो उसके तन से जुदा हो चुका था और नामुमकिन सी बात थी, लेकिन इस ईसाई लड़की का अकीदा, इसका यकीन था कि अल्लाह ताला ने इस दूल्हे को फिर से जिंदा कर दिया। अल्लाह अकबर। दूल्हा सही सलामत उठकर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो ईसाई खानदान हैरानी से देखता रहा और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामत व बाबरकत को सब के सब लोग देखते रह गए। ये कैसे हो गया? लड़की के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। लड़की ने कहा, देखो मेरा यकीन जीत गया, वो यकीन जो मुझे आपके रब पर था और हजरत शेख आप पर था। कुर्दिस्तान के वो ईसाई हैरान और परेशान हो गए। ये क्या हो रहा है? हम क्या देख रहे हैं? सर तो इतनी दूर रखा हुआ था और वो जिस्म से निकल चुकी थी, लेकिन अब फिर से दूल्हा जिंदा हो गया और कैसे खड़ा हो गया, जैसे किसी ने छुआ तक नहीं। गर्दन पर कोई निशान नहीं था। अल्लाह पाक ने उसे जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। शादी शुरू होने लगी। फिर लड़की का बाप ने शादी रोक दी और कहा, सबसे पहले कलमा पढ़कर हम मुसलमान होंगे, फिर शादी होगी। हम उनको मान गए हैं। आपने अपने मजहब इस्लाम को इस तरह पेश किया है कि आप अपने दीन इस्लाम की एक चलती फिरती मिसाल हैं। या शेख, आप अपने अपने प्यारों को करीब लाकर बुला लीजिए और हम सबको कलमा पढ़ा दीजिए। आपने अपने प्यार और अपने रवैये से मेरी बेटी को अपना अकीदतमंद और मुरीद बनाया। आज हम सब भी आपके मानने वाले हो गए। सिर्फ एक ईसाई लड़की मुसलमान नहीं हुई, बल्कि हर एक ईसाई और हर एक नसरानी खानदान को अल्लाह पाक ने मुसलमान कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर से सुरखरू हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। तरह पेश किया है कि आप अपने दीन इस्लाम की एक चलती फिरती मिसाल हैं। या शेख, आप अपने अपने प्यारों को करीब लाकर बुला लीजिए और हम सबको कलमा पढ़ा दीजिए। आपने अपने प्यार और अपने रवैये से मेरी बेटी को अपना अकीदतमंद और मुरीद बनाया। आज हम सब भी आपके मानने वाले हो गए। सिर्फ एक ईसाई लड़की मुसलमान नहीं हुई, बल्कि हर एक ईसाई और हर एक नसरानी खानदान को अल्लाह पाक ने मुसलमान कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर से सुरखरू हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह।